नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बताऊंगा। इससे पहले जो 4 क्वेश्चन है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले सर्व अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है सर्व अंतर को ज्ञात करने के बाद जो है इसका 3 और पद आपको लिख देना है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग सर्व अंतर ज्ञात करते हैं। यहां पर देखिए, सर्व अंतर मतलब डी, यानी डी का मान ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको बताया है डी बराबर A2 माइनस A1, ठीक है, बराबर A3 माइनस A2। ये चीज मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब देखिए A2 क्या होगा, तो पहला दूसरा ये आपका A2 हो गया, यानी 3 प्लस रूट 2 आपका A2 हो गया, माइनस A1 पहला वाला A1 यानी 3 आपका A1 हो गया, बराबर A3 क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 आपका A3 हो गया, माइनस, ठीक है, A2 क्या होगा, पहला दूसरा, यानी कि 3 प्लस रूट 2 आपका A2 हो गया। ठीक है, यहां पर अब से सॉल्व करते हैं। ये 3 और ये -3 खत्म हो गया, बचा रूट 2, लिख दिए, बराबर ये 3 और ये -3 खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए, ये जो यहां पर माइनस है, यहां पर आपका इसे ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है यहां पर ध्यान दीजिए, A3 माइनस A2 है, तो ये A3 हो गया और ये आपका A2 है। ठीक है, यहां माइनस है तो माइनस गुना 3 क्या होगा, -3 हो जाएगा, और माइनस गुना रूट 2 क्या होगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका यहां पर हो जाएगा ये 2 रूट 2 है और यहां पर आपका माइनस रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को रूट 2 है और यहां पर 1 रूट 2 है, तो 2 में 1 घटा, बचा 1 रूट 2, यानी आपको यहां पर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए कि यहां पर घटा कैसे, देखिए ये माइनस जो है इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब 2 रूट 2 में जब आप माइनस रूट 2 करेंगे तो आपका रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, आपका जो डी है, डी इसका मान निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका 3 और पद लिखना है। दोस्तों आपको मैंने बताया है, ये पहला वाला A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये आपका A4 है। ठीक है, 4 पद आपको दिया है क्वेश्चन में, और आपका मतलब A4 तक दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, 3 और पद, यानी A5, A6 और A7 आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे अब A3 बराबर A5 बराबर, A5 का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, A5 बराबर A प्लस, ठीक है, A प्लस 5 में 1 कम 4 गुना D, या फिर 4D लिख दिए। ठीक है, यहां पर गुना छुपा हुआ है। अब देखिए A का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 4 गुना D का मान रूट 2, तो 4 गुना रूट 2 क्या होगा, 4 रूट 2 हो जाएगा, लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब आप A6 का मान निकालिए। देखिए A6 बराबर A प्लस 6 में 1 कम 5D हो गया, ये इसका सूत्र है। तो A का मान 3 है, ठीक है, प्लस 5 गुना D, 5 गुना रूट 2, आपका 5 रूट 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए
7 निकालेंगे। ठीक है, तो A7 बराबर A प्लस 7 में 1 कम 6 D लिख दिए। ठीक है, A का मान 3 हो गया प्लस 6D, D का मान √2, 6 गुना √2 आपका 6 √2 हो गया। ठीक है, आंसर आपके सामने आ चुका है A5, A6, A7। आपको क्या बोला क्वेश्चन में, 3 और पद लिखिए। 1 2 3 और पद हमने लिख दिया है। 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 4 √2 कोमा 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 5 √2 कोमा 3 प्लस 6 √2, 3 प्लस 6 √2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आप 6 नंबर पर ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.2222। ठीक है, ये आपका है। सबसे पहले क्या करना है, सर्व अंतर निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है D बराबर, तो D बराबर क्या होता है, तो D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, बराबर A3 माइनस A2 होता है। ठीक है, A2 क्या है, A2 यानी दूसरा, पहला दूसरा, यानी क्या कुछ 0.22 लिख देना है माइनस A1 क्या है, A1 0.2 है, 0.2 लिख दिए बराबर A3 क्या है, पहला दूसरा तीसरा ये वाला 0.222 माइनस A2 क्या है, पहला दूसरा 0.22 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए तो घटाएंगे, यहां पर आपका 2 में 2, ठीक है, 2 में 2 गया 0, यानी कि आपका हो जाएगा यहां पर 0.02। ठीक है, इसमें आप इसको घटाइए, यहां पर घटाइए 0.22 हो गया माइनस 0.2, ये 2 का 2, 2 में 2 गया 0, यानी कि 0.02 आया ना, आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 2 हो जाएगा, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, यानी 0.002। इसमें आप इससे घटा लीजिएगा, आपका इतना आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, क्या ये और ये बराबर है, यहां पर देखिए 0.02 है, यहां पर 0.002 है, बराबर है नहीं है, मतलब क्रॉस कर देंगे, लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः या AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है, लिख दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। देखिए 0 -4 -8 -12। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले D का मान निकालना है। D बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, या फिर आप लिखिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और इसको उधर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, A2 का मान क्या है, पहला दूसरा, तो दूसरा आपका A2 हो गया -4 माइनस A1 का मान कितना है 0, 0 लिख दिए। ठीक है, A3 का मान 1 2 3 -8। ठीक है, माइनस A2 का मान -4। देखिए यहां का माइनस यहां का माइनस और यहां का माइनस गुना हो गया प्लस। ठीक है, और यहां एक 4 लिख दिए, यहां का -4 बराबर -8 + 4, तो -4 हो जाएगा, यानी कि D का मान जो है -4 आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको जो है और 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर देखिए A5 इक्वल टू, A5 का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया है A5 बराबर A प्लस 5 में 1 का 4D। A का मान
जीरो, ठीक है, प्लस 4 का मान 4 ही होगा, डी का मान -4। ध्यान दीजिए ये 4 है, 4 लिख दिए, ठीक है, और यहां पर गुना डी का मान कितना है, -4 है, तो -4 लिख दिए। ये जीरो खत्म हो गया, 4 गुना -4 तो -16 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ए 6 का मान, ए 6 में 1 कम 5, डी लिख दिए, ठीक है, ए का मान 0 प्लस 5 गुना डी का मान -4 है, लिख दिए। देखिए ये जीरो खत्म, 5 गुना 4 माइनस है तो -20 हो गया, ठीक है। अब आइए A7 का मान निकालते हैं। A7 बराबर ए प्लस 7 में 1 कम 6 डी हो गया, ठीक है। ए का मान 0 प्लस 6 गुना डी का मान -4 यहां पर लिख दिए, ठीक है। 6 गुना 4 -24 हो गया, ये माइनस है यहां पे चला आया तो -24 हो गया, यानी कि आपका आंसर है -16 -20 -24, -20 -24, यही आपका जो है आंसर है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर देखिए -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी का मान निकालना है, सब में वही काम करना है, डी का मान निकालना है। डी बराबर A2 A1 बराबर A3 A2, आपको पता है A2 का मान 1/2 -1/2 है, ठीक है, माइनस है माइनस दे दिए। A1 का मान -1/2, देखिए यहां का माइनस और यहां का माइनस गुना हो जाएगा, हो गया आपका प्लस, यहां पर 1/2 है, लिख दिए, बराबर A3 का मान 1 2 3 वही है सब जगह, -1/2 है, माइनस A2 का मान वही है, यहां का माइनस गुना यहां का माइनस, प्लस हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। ये माइनस है ये प्लस है, कट जाएगा 0, ठीक है, बराबर इधर आपको कट जाएगा, दोनों एक ही चीज है, यहां माइनस है यहां प्लस है तो कट जाएगा, हो गया 0, डी का मान 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको जो है आगे 3 और पद निकालना है, 1 2 3 4, यानी कि A4 तक जो है निकला हुआ है, A5 A6 A7 निकालना है। तो A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 5 में 1 कम 4 डी, ठीक है, A का मान -1/2, यहां पर देखिए -1/2, ठीक है, प्लस 4 गुना डी का मान 0, 4 गुना 0 0, बचा क्या -1/2, -1/2 आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए A6 का मान A प्लस 6 में 1 कम 5 डी, लिख दिए। ए का मान -1/2 प्लस 5 गुना डी का मान 0, यहां पर जो है तो 5 गुना 0 खत्म हो गया 5, बचा क्या -1/2 बचा, ठीक है। इसके बाद आपको A7 का मान A प्लस 7 में 1 कम 6 डी, ए का मान -1/2 प्लस 6 गुना डी यानी 6 गुना 0, बचा क्या, यहां पर क्या हुआ 0 हो गया, बचा आपका -1/2, -1/2 बच्चा। आपको पता होगा कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचा आपका ये आपका 0 हो गया, बचा क्या -1/2 बचा। उसी तरह से जो है सब में हो रहा है, ठीक है, -1/2 मतलब सब जगह वही चीज है, देखिए तीनों एक ही चीज है, यहां पर लिख दीजिए -1/2 -1/2 -1/2, यही आपका जो है आगे का 3 पद है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13927 1 3 9 27 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सर्व अंतर ज्ञात करना है, यानी डी का मान ज्ञात करना है। डी बराबर क्या होता है A2 -A1, ठीक है, बराबर
A3 माइनस A2 होता है। ठीक है, A2 का मान 1 2 नंबर पे ये है 3 हो गया, माइनस A1 का मान पहला वाला 1 हो गया, बराबर A3 का मान 1 2 3 9 हो गया। ठीक है, माइनस A2 का मान 1 2 3 हो गया। ठीक है, 3 में 1 गया 2 और 9 में 3 गया 6, बराबर है नहीं है, लिख देंगे अतः यह AP नहीं है, नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहां पर देखिए A 2A 3A 4A। ठीक है, करना बस वही है, आपको सबसे पहले सर्वांतर ज्ञात करना है, D का मान ज्ञात करना है। D बराबर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यही होता है। ठीक है, D बराबर A2 का मान 1 2, ये वाला A2 है, 2A आपका A2 हो गया, माइनस A1 पहला वाला A। ठीक है, बराबर A3 तीसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा ये है 3A हो गया। ठीक है, माइनस A2 दूसरा वाला 1 2, 2A आपका A2 हो गया। दो यहां पर देखिए 2 ठो A है, उसमें एक A घट गया, बच्चा आपका 1 ठो A। ठीक है, यहाँ 3 ठो A है, उसमें 2 ठो A घट गया, बचा क्या 1 ठो A बचा, बराबर है यानी ठीक ठाक है। D का मान आपका A आ गया। ठीक है, D का मान A आ गया। अब क्या करना है, अब आपको जो है आगे का और 3 पद निकालना है, यानी A5 का मान निकालना है। निकालिए 1 2 3 4, A4 तक जो है मान दिया गया है। 5 निकालिए, A5 बराबर A प्लस 5 में 1 कम 4 D। ठीक है, A का मान A लिख दिए प्लस 4 D, 4 गुना D का मान कितना है A है, A लिख दिए। देखिए 4 गुना A क्या हुआ, 4 गुना A 4A और यहां पर एक A है 5A हो गया, 5A हो गया, समझे। 4 गुना A क्या हो जाएगा 4A हो गया और यहां पर एक 2A है, तो जोड़ है 4A और A 5A हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए। A6 का मान A प्लस 6 में 1 कम 5 D हो गया, A का मान A है, A ही है। ठीक है, प्लस 4 गुना D का मान A है। देखिए 4 गुना A 4A, यहां पर 1 है, 4 1 5A हो गया, सॉरी 5D है ना, 5D है तो 5 गुना A होगा। ठीक है, तो 5 गुना A 5A, यहां पर 1 तो A है तो 6A हो गया, 6A हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए A7 बराबर A प्लस 6 में 1 कम, सॉरी 7 में 1 कम 6D हो गया। A का मान A दिया हुआ है प्लस 6 गुना D का मान A दिया हुआ है। देखिए 6 गुना A 6A जोड़ A, तो 6 1 7A हो गया, 7A लिख दिए। 5A 6A 7A आपका आंसर आ गया है, 5A 6A 7A आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।